नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, सिरसा लोकसभा की अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा के संगठन को ताकत देने में जुटे निताशा राकेश सिहाग के नेतृत्व और उनकी जिम्मेवारी पर। दरअसल लगातार बीजेपी में ताबड़तोड़ तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, संगठन मजबूत हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बीजेपी के लिए सबसे लाभदायक और वो कारगर साबित हो रही है, निताशा लकी साबित हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां निताशा के कदम मंगलकारी साबित हो रहे तो वहीं पर बीजेपी अपने संगठन को जीरो यानी कि माइक्रो लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष तक लेवल तक अब तक सारे कॉरम पूरे कर चुकी है। निताशा राकेश सिहाग की अध्यक्षता में लोगों का भाजपा परिवार में शामिल होना लगातार जारी है। इससे भाजपा की ताकत बढ़ रही है। लेकिन बनाम हम कांग्रेस की मुश्किल सबसे बड़ी क्या है? ऐसी क्या वजह है कि वहां पर शैलजा की सांसें अटक रही है, यानी कि उनको सबसे बड़ी चिंता बीजेपी से फाइट करने में क्या रही है? आज हम इस पर बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस अभी भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है, यानी कि सिरसा सीट पर कांग्रेस बीजेपी की हर उस कदम को नापना चाहती है और उसी के लिहाज से अपना कैंडिडेट उतारने की योजना में अभी तक लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस के सामने भाजपा के मुकाबले में अनेकों ऐसी चुनौतियां हैं जो सबसे बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। जहां पर करीब 3 महीनों से मैदान में डटी निताशा राकेश सिहाग लगातार बीजेपी की तमाम, अगर आप देखेंगे, बूथ समिति से लेकर जिला सदस्य तक तमाम जो अपने पदाधिकारी कार्याधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको वो जोड़ चुकी है। और भाजपा के सबसे पहले कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर की जैसे ही घोषणा हुई तो उन्होंने अपने 9 के 9 लगभग विधानसभा हलकों को अब तक कवरअप कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस अभी तक अपने उस पहले स्टेप पर खड़ी है जहां पर उनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, उनके पास बूथ स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं है। तो ऐसे में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल, हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्या भाजपा के संगठन के मुकाबले कांग्रेस का संगठन कितना कमजोर आप आंकते हैं? आपकी हम जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निताशा राकेश सिहाग ने जो मुख्यमंत्री से पूरे जिले के तमाम अपने पदाधिकारियों को साथ लेकर निवास पर जाकर वहां पर मुलाकात की और अब 7 और 8 अप्रैल को सिरसा में मुख्यमंत्री तमाम पदाधिकारियों के साथ डिनर कर रहे हैं, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी भी होगी, विस्तार से वहां पर चर्चा होगी, तमाम उन कमजोरियों को किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा सकता है, उनको कैसे फ़ायदे में तब्दील किया जा सकता है। तो संगठनात्मक रूप से बीजेपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जिसका नतीजा है कि ऐसे में तमाम विरोधियों को इस बात की चिंता है कि भाजपा के मुकाबले दूसरी पार्टियों के पास, और खास करके हम कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मुख्यतः तौर पर देखें तो उनके पास अभी तक जो अपना मजबूत संगठन नहीं है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद तो हुआ ही है, चुनावी मोहरे सज चुके हैं, राजनीति शहमात का खेल जारी है और पिछले 2 से 3 महीनों में प्रदेश की राजनीति में सिरसा से संबंध रखने वाली 2 जो दिग्गज नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह की बात करें और पूर्व में सांसद रहे अशोक तंवर की बात करें। और ऐसे में इन नेताओं की भाजपा में ज्वाइनिंग व टिकट मिलने से कहीं ना कहीं भाजपा की मौजूदा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग जो राकेश सिहाग है वो लकी साबित हुई है। निताशा को पार्टी ने करीब 3 माह पूर्व ही एक जिलाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारी सौंपी और उनके जिला भाजपा की कमान संभालने के बाद राजनीति के दोनों धुरंधर नेताओं ने भाजपा की विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली है। और सबसे बड़ी बात है कि रूठों को मनाने में निताशा भाजपा में कामयाब हो गई है। पहले इस बात को लेकर बहुत विडंबना थी भाजपा के अंदर, क्योंकि पिछले हम कई लंबे समय से देख पा रहे थे कि भाजपा कई गुट्टों में या धड़ों में बंटी नजर आती थी, लेकिन
एक कुशल नेतृत्व के तौर पर निताशा ने जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम नेताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए जो उन्होंने एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट हमें नज़र आता है। और अब सेतिया मैरिज पैलेस में जो डिनर डिप्लोमेसी होनी है, और ऐसे में कांग्रेस के सामने अगर चेहरा शैलजा है तो उनके लिए, जो कि विपक्ष अभय सिंह चौटाला खुद भी उन पर प्रहार करते नजर आते हैं, भाजपा उन पर जवाब इस बात को मांग रही है कि कितने सालों से जो कांग्रेस का चेहरा कुमारी शैलजा है वो सिरसा से दूर है और वो यहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हुए, जिसी की वजह से वो अंबाला शिफ्ट हुए उसके बाद। और आईएनएलडी के इस गढ़ में जो बीजेपी के इस बार ऐतिहासिक दूसरी बार की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं तमाम जो चुनौतियां वो खड़ी कर पा रही हैं। और आरोप विपक्ष का ये भी है कि शैलजा अपना मैदान छोड़ गई थी और वो केंद्रीय मंत्री तक रही, लेकिन फिर भी उसने सिरसा को कभी संभाला नहीं। और सिरसा उनको क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों उनको अपना घर छोड़ना पड़ा? तो ऐसे में अब भाजपा की जो सबसे बड़ी तैयारी है, सीएम बनने के बाद पहली मर्तबा 7 अप्रैल को सिरसा मुख्यमंत्री नायब सैनी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बहुरात्रि भोज करेंगे और मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का चंडीगढ़ में परिचय जो निताशा ने करवाने के उपरांत उन्होंने अपनी पूरी जिला की टीम के साथ ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि सिरसा के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से रूबरू हो सकें। और जहां पर जिला महामंत्री सतीश जग्गा की बात करें, निताशा राकेश सिहाग की बात करें, उन्होंने कहा है कि बैठकों का दौर जारी हो गया है और सिरसा लोकसभा कार्यालय में जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों की, मोर्चे के जिला अध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक संपन्न हो गई है। तो पहली बार मुख्यमंत्री सिरसा आएंगे। 7 अप्रैल की शाम को रानिया रोड स्थित सेतिया पैलेस के अंदर ये पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और तमाम जो सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री के अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करेगी और कार्यकर्ताओं का चुनावी रणनीति पर यहाँ पर निश्चित तौर पर जो मार्गदर्शन है वो मुख्यमंत्री करेंगे। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि संगठन में लगातार जो जोश भरने में भाजपा की जिला अध्यक्ष की जो भूमिका है वो बाकमाल है। और विशेष बात यह है कि संसदीय चुनावों को लेकर उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है और दर्जनों कमेटियों का गठन किया गया है, लोकसभा कार्यालय खोला गया है। विशेष बात यह है कि संगठन में नया जोश भरने के लिए निरंतर बैठकें भी की जा रही है और चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही भाजपा की जिला अध्यक्ष ने अब तक जिले के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। सियासी पंडित ये कहते हैं कि लोकसभा व विधानसभा में एन मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला सिरसा में ऊर्जावान महिला नेत्री निताशा राकेश सिहाग को भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3 माह पूर्व जिले का प्रधान बनाया। जो चुनौतियों से पार पाने का जिम्मा सौंपा था वो अपनी मेहनत के बलबूते नेतृत्व की उम्मीद से खरा उतरने के लिए प्रयास ही नहीं कर रही, बल्कि सफलता की हर मुकाम को वो छूने की डगर पर है। और अब हम उनकी थोड़ी सी उनकी जो लाइफ पर नज़र मार लेते हैं। चूँकि वो पंचायत समिति ऐलनाबाद का चुनाव सर्वाधिक मतांतर से भी जीत चुकी है। संगठन में बेहतरीन काम करके विभिन्न विभागों में सुशासन के लिए उन्हें मानेसर में आयोजित प्रतिस्तरीय समारोह मेटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। नशे को जोड़ो रिश्ता जोड़ो जागरूक मुहिम के लिए निताशा को वर्ष 2020 में राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया। MBA और LLB शिक्षित निताशा राकेश सिहाग की उपलब्धियां यही खत्म नहीं होती। उन्हें मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम में वक्ता के तौर पर शामिल किया गया और समय समय पर उन्होंने लोगों को जागरूक करती रहती है। नशे के खिलाफ जन जागरण संदेश देने जब वो तत्कालीन सीएम मुख्यमंत्री खट्टर सिरसा आए तो गांव जमाल में निताशा की अगुवाई में महिलाओं ने 3 किलोमीटर लंबी चैन बनाई थी और खुद खट्टर ने उसमें जनसभा में उन्होंने संबोधित भी किया था। तो आपकी राय देखेंगे हम कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दरकरार है कि उनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है और जेजेपी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनको पहली बार लोकसभा चुनाव का हरियाणा के संदर्भ में डेब्यू करना है। और ऐसे में भाजपा अब इस रेस में बहुत आगे निकल गई है। संगठनात्मक रूप से हमने इस पर चर्चा की है और आपकी राय हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, निताशा राकेश सिहाग को ये भाजपा की जिम्मेवारी कितनी लाभदायक साबित हुई है?